अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल कौन सा टॉपिक कवर कर रही हूँ, तो चलिए आज भी उसी टॉपिक पर ही बात करेंगे और आज की हदीस भी उसी से रिलेटेड है। तो आज की हदीस शुरू करती हूँ। हज़रत अबू सलमा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया। मैंने इनसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफ़न दिया गया था? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि 3 सहूली कपड़ों में। इस हदीस के फ़वायद सवाल करना चाहिए। अगर आपको दीन से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई शक है तो आप किसी आलिम से सवाल कर सकते हैं और पूछना चाहिए, क्योंकि दीन में अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल नहीं की जाती है। बवक्त ज़रूरत पर्दा के साथ खातून से भी इल्मी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आजकल के मुआशरे में औरतों को की बातों को सुनना मतलब ऐसा है कि ये तो चीज़ औरत ने कही है, बल्कि बाज़ औक़ात औरत भी मर्द से अच्छे मसले बताती हैं। तो इसलिए औरतों को भी इल्मी इस्तिफ़ादा हासिल औरतों से कर सकते हैं। मैयत को कफ़न देना चाहिए। मर्द को 3 कपड़ों में कफ़न देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। अंबिया इकराम पर भी मौत तारी हुई। मौत के बाद भी इंसान की तकरीम और एहतराम बाकी रहता है और उसी तरह पर्दा भी बाकी रहता है। जैसे कि औरतों पर उनके ज़िंदा रहने में पर्दा फ़र्ज़ है, वैसे ही इंतकाल के बाद भी औरतों पर पर्दा फ़र्ज़ है। कोई भी नामहरम औरत का चेहरा न देखे। ज़्यादा आजकल के मुआशरे में कुछ लोग इन सब चीज़ों से दूर हैं। तो इस हदीस को सुने और समझें। जिस तरह से हमें बताया गया है हदीसों में, उसी तरह अमल करने की कोशिश करें। और ऐसे ही हदीसों को सुनने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ फॉलो माय पेज एंड बैकग्राउंड की वॉइस को प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है आजकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।